बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलें जी, हम अपनी अच्छा जी, दरमियान में बेबी आ गया था तो मुझे स्टॉप करनी पड़ी। बेबी भागा ही आ रहा था कि क्या हो गया है। तो चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और यमी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में खाना चाहें तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लंच में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको लंच में यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर 11 बजे का टाइम है इस वक्त। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट। ये देखें जी, ये 11 बजे का टाइम है यहाँ पर। तो मैं ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बना रही हूँ और ख़ुद भी हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि आजकल यहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंटें चल रही हैं, तो जिसकी वजह से हम जो है बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट टाइम के साथ नहीं कर पा रहे। तो वो हम लोग तकरीबन लंच और ब्रेकफास्ट हमारा इकट्ठा ही हो जाता है। तो चले जी, बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और यमी से पराठे, जो कि इतने टेस्टी होते हैं। तो वो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। उसमें मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है मेल, जिसको मैदा कहते हैं हम लोग। मैदा मैंने लिया है, ये मैं 2 कप मैदे के लूँगी। और इसके अलावा इसमें मैंने बेसन ऐड करना है, जस्ट ये वाला 1 कप बेसन का ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है मेथी। मेथी मैंने 1 मुट्ठी भरकर मेथी की ली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादा कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लें, मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। और इसके अलावा मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर लिया है, जो कि 1 टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा है ये। और इसके अलावा मैंने ग्रीन चिली और जो है ऑनियन, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि ये फिर आप इसको ग्राइंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वैसे भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से इसका जो है ना ऑनियन जो है वो अच्छे से उसमें आटे में गूंदे जाएंगे। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ें मैं ऐड करूँगी इसमें। आप और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और मज़ेदार यमी से ये पराठे बनेंगे। और आप फिर इसको गर्मा गर्म चाय के साथ, योगर्ट के साथ, जिसके साथ इसको नोश फरमाना चाहें वो कर सकते हैं। तो चले जी, अब हम यहाँ पर जगह को पहले करते हैं क्लियर, और फिर यहाँ पर बना रखते हैं परात, और उसमें हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें जो है मैदा उसको इसके अंदर डाल देते हैं। इनको मैंने छान के अच्छे से रखा हुआ है। ये एक बाउल मैंने डाल लिया है, एक और बाउल इसमें डालूंगी, और ये रहा दूसरा। ठीक है, इसके अलावा फिर मैं इसमें जो है बेसन वो ऐड करूँगी। इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया था। तो इनको मैं करूँगी मिक्स, ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद में इसमें जो है बाकी चीज़ें वो ऐड करना स्टार्ट करूँगी। जी तो व्यूवर्स, इसमें मैंने जो है मैदे को और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये तमाम जो मसाला जात है ये सब के सब इसके अंदर चले जाएंगे। और इसके अलावा इसमें जाएगा जो कि मैंने ये अनियन और चिली का पेस्ट बनाया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी में मैं पानी डाल लूँगी ताकि ये अच्छे से सारा साइडों से उतर जाए। और फिर मैं जो है इसमें पानी वो डाल दूँगी। ये देखिए, हम अब इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से करते हैं मिक्स। जी तो व्यूवर, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाथों की मदद से मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसका आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें डालेंगे पानी। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आटे को मैंने अच्छे से इस तरह से बना लिया है। तो अब हम इसको हाथों की मदद से है गूंदना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने हाथों को पानी लगाया है और साथ ही मैंने गूंदना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इसको अच्छे से गूंद दें ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक साथ मिक्स हो जाएं।
जी तो व्यूवर्स, आटा अच्छे से गूंद लिया है, तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद मैं इसको पकाना स्टार्ट करूँगी। जी तो व्यूवर्स, 5 मिनट इसको हो चुके हैं, तो अब मैं इसको पकाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले सबसे हम आटे को साइड पे करते हैं और यहाँ पर डस्ट करेंगे बेसन, वो सॉरी बेसन की कह रही हूँ यहाँ पर मैं जो है मेल उसकी यहाँ पे डस्ट कर दूँगी मैदे की। और फिर उसके बाद मैं लूँगी एक पेड़ा, यानी कि पेड़े में बना कर रखूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़े पेड़े नहीं लेने, हमने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। आप अपने हिसाब से बनाना चाहें बड़े तो वो बड़े बना सकते हैं, छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं। ये साइज़ है इनका। तो इसको हम इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा बना कर रख लेंगे। उसके बाद फिर हम पकाना इनको स्टार्ट कर देंगे। जी तो व्यूवर, ये मैंने 4 जो है वो बना कर रख दी हैं, बाकी हम बाद में बनाएंगे। इन 4 को पहले हम रोटी बना लेते हैं और फिर हम बाद में जो है बाकी के पेड़े वो भी बना लेंगे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ और अपने लिए भी। तो फिर इंशाल्लाह से जो है वो बाकी बाद में बनाएंगे। जी तो व्यूवर्स, इस तरह से हम रोटी को जो है वो बना लेंगे और फिर मैं इसको बेलने की मदद से कर लूँगी। ओवन जो है सॉस पैन, उस फ्राई पैन के नीचे हमने पहले से ही आंच को ऑन किया हुआ है। तो इसी तरह से ये रोटी बना लूँगी और फिर उसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो अब हम ऑयल को अच्छे से फैला लेते हैं और फिर मैं रोटी जो है इसमें ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूवर्स, इस तरह से मैं इसमें रोटी जो है वो डाल देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। उम्मीद है कि आपको ये रोटी जो है रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी बनती है। और इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड को पलट देंगे। ये देखें, ये इसका कलर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बन रही है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पराठा बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से हम बाकी पराठा जो है वो भी तैयार कर लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, मैंने इसके साथ अचार भी रखा है, आप अचार भी इसके साथ खा सकते हैं। और गर्मा गर्म चाय के साथ मज़ेदार चपाती बिल्कुल रेडी है, जिसको हम मिस्सी रोटी भी कह देते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की जो आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते हुए एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।